नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले जब बगराम पर विदेशी सेनाओं की मौजूदगी थी, तब भी यह बात साफ थी कि यह सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं बल्कि एक भू रणनीतिक स्थान है। अब वही स्थान नए गठजोड़ों और नए समीकरणों का केंद्र बन चुका है। अफगानिस्तान की वर्तमान सरकार और भारत के बीच रिश्तों में जो मजबूती आई है, उसने बगराम को न केवल सक्रिय किया बल्कि उसे एक ऐसे मंच में बदल दिया जहां क्षेत्रीय ताकतें अपनी योजनाओं और इरादों को परख रही हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, यह लगातार निर्माण का फल है। कूटनीतिक बातचीत, मानवीय मदद, आर्थिक सुझाव और सुरक्षा सहयोग का मिश्रण। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव दिखता है वह यह है कि भारत ने केवल सैन्य संसाधन भेजे ही नहीं बल्कि अपने काम का दायरा और प्रभाव दोनों बढ़ाए हैं। तकनीकी मदद, अवसंरचना सुधार और स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल ने बगराम की स्थिति को पहले से कहीं अधिक स्थिर और उपयोगी बनाया है। हवा में गूंजती भारतीय विमान की आवाजें केवल ताकत का प्रदर्शन नहीं, वे यह संदेश भी देती हैं कि भारत अपने पड़ोस में स्थिरता और विकास के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है। लोग जो वहां रहते हैं, उनके दैनिक जीवन में राहत और सुविधा की वापसी ने स्थानीय मानस पर गहरा असर डाला है। जब रोजमर्रा की चीजें फिर से सुलझने लगती हैं, खाद्य आपूर्ति, चिकित्सा सहायता, लोग सुरक्षित महसूस करने लगते हैं, तो राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी तैयारियां और भी अधिक टिकाऊ बन जाती हैं। इस बदलाव ने बाहरी शक्तियों की प्रतिक्रियाएं भी उकसाईं। कुछ बड़े देशों ने शुरुआत में इसे अनदेखा किया या इस पर कम प्रतिक्रिया दी, पर जैसे जैसे भारत की उपस्थिति और सक्रियता स्पष्ट हुई, विश्व पटल पर बहस तेज हुई। किसी ने इसे संतुलन स्थापित करने की कोशिश माना, किसी ने इसे चुनौतीपूर्ण कदम बताया, पर जो बात सर्वोपरि है वह यह कि बदलते समीकरणों के बीच स्थानीय आबादी को जो सकारात्मक परिवर्तन दिख रहे हैं, वे असंदिग्ध हैं। इसे लेकर अफगान सरकार की टिप्पणी और क्षेत्रीय समर्थन इस बात का संकेत है कि बगराम अब सिर्फ रणनीतिक इकाइयों का स्थल नहीं रहा, यह विकास का एक केंद्र भी बन गया है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या यह सब सिर्फ सैन्य शक्ति दिखाने जैसा है या इसमें और भी कुछ है। जवाब दोनों का मिश्रण है। सैन्य उपस्थिति ने सुरक्षा सुनिश्चित की, पर उससे अधिक महत्वपूर्ण वह कूटनीति रही जिसने स्थानीय लोगों और प्रशासन के विश्वास को जीता। भरोसा बनाना केवल हथियारों से संभव नहीं, यह मानवीय काम, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता से बनता है। भारत ने यही रास्ता चुना है, हाथ दिखाया, मांग सुनी, मदद की और फिर बगराम को फिर से काम करने योग्य बनाया। इस पूरी परिस्थिति में यह भी साफ दिखा कि क्षेत्रीय परिदृश्य में प्रतिस्पर्धा पहले जैसी नहीं रही। जो देश पारंपरिक रूप से यहाँ के मामलों में सक्रिय रहे हैं, वे अब नए तरीके से सोचने लगे हैं। कुछ ने तुरंत विरोधाभास दिखाया, कुछ ने कूटनीतिक रुख अपनाया और कुछ ने खुले तौर पर चिंता जताई। पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया में यह बात छुपी नहीं कि बदलाव का स्वरूप और उसका प्रभाव व्यापक है। यह सिर्फ एक हवाई अड्डे का मामला नहीं रहा, यह एक रणनीतिक कड़ी का केंद्र बन गया है जो कई देशों के हितों को प्रभावित कर रहा है। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि बगराम के पुनर्जीवन ने क्षेत्रीय आवाजों को भी बदल दिया है। स्थानीय व्यापार फिर से चलने लगे हैं, बाजारों में आवाज लौट आई है और रोजगार के अवसर बनने लगे हैं। जब आर्थिक गतिविधि बढ़ती है तो साथ ही प्रशासनिक नियमों और सेवाओं की मांग भी बढ़ती है। यह एक सकारात्मक चक्र है जो सुरक्षा के साथ विकास को जोड़ता है। अफगानिस्तान के नागरिकों के दृष्टिकोण से ये बदलाव सिर्फ सुरक्षा का आभास नहीं है, ये उनके जीवन स्तर में वास्तविक सुधार हैं। ऐसे परिवर्तनों का राजनीतिक महत्व भी बहुत बड़ा होता है क्योंकि वे जनता के मन में दीर्घकालिक आकांक्षाएं जन्म देते हैं। हालांकि हर कदम के साथ चुनौतियां भी आईं। क्षेत्रीय विरोध, कूटनीतिक दबाव और पुराने गठजोड़ों की चिंता ने इस सक्रियता को चुनौती दी। कुछ ताकतों को यह स्वीकार्य नहीं था कि कोई नया खिलाड़ी अपनी स्थायी उपस्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है, पर भारत ने यह समझ लिया कि प्रतिक्रिया केवल शक्ति प्रदर्शन से नहीं आनी चाहिए, यह दीर्घकालिक रणनीति और समर्थन के जरिए आनी चाहिए। यही कारण है कि सैन्य संसाधनों के साथ साथ मानवीय और विकास संबंधी पहल भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी गईं। यहाँ यह बात भी स्मरणीय है कि सूचना और संचार के युग में सैटेलाइट तस्वीरें और मीडिया कवरेज किसी भी बड़े बदलाव को तुरंत वैश्विक दृष्टि में ला देती हैं। बगराम पर दिखाई गई गतिविधियां और उपकरणों की तैनाती ने सार्वजनिक धारणाओं को तेजी से प्रभावित किया। पर हर तस्वीर का अपना संदर्भ और कहानी होती है।
क्यों वहां नया उपकरण लगा, उसका मकसद क्या है और उसकी तैनाती का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है, यह समझना जरूरी है। केवल दिखावे से महत्वपूर्ण रणनीति अलग होती है और यही फर्क इस कहानी का मुख्य विषय है। दिखावे के साथ साथ इंडिया ने व्यवहारिक और दीर्घकालिक कदम उठाए हैं। यह सब कुछ होने के बावजूद कूटनीति का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। विरोध करने वाले देशों ने अपने स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश की और कुछ ने आर्थिक प्रतिबंधों की धमकियां भी दी। पर यहां से जो संदेश जाता है वह यह है कि अब दुनिया के छोटे बड़े खिलाड़ी भी समझने लगे हैं कि सिर्फ धमकी या ताकत के प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा। स्थानीय समर्थन और वैधता का होना जरूरी है, और जब जनता और स्थानीय प्रशासन आपके साथ हों, तब किसी भी बाहरी ताकत के लिए सामान्य रणनीतियां कारगर नहीं रहती। अब यह स्पष्ट है कि बगराम जैसी जगहों पर होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, वह पड़ोसी देशों के हितों, व्यापार मार्गों और वैश्विक रणनीतिक संतुलन को प्रभावित करता है। यही वजह है कि हर कदम की परख अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी होती है। मीडिया, संयुक्त राष्ट्र मंच और वैश्विक कूटनीतिक बातचीत में। इन मंचों पर जो बहस उठती है वह जनता के नजरिए और देशों के हित दोनों को समेटती है। इसीलिए यह जरूरी है कि ऐसे कदम पारदर्शी, तर्कसंगत और मानवतावादी नजरिए से देखे जाएं, ताकि उनके दीर्घकालिक लाभ स्पष्ट रहें। बगराम की कहानी इस बात की मिसाल है कि कैसे एक क्षेत्र में स्थिरता लाकर व्यापक स्थायित्व कायम किया जा सकता है, सिर्फ सैन्य उपस्थिति से नहीं, बल्कि संवाद, सहायता और संरचनात्मक काम के जरिए। यही वह दृष्टिकोण है जो अब सामने आया है। ताकत का उपयोग तभी सार्थक होता है जब वह स्थानीय समर्थन और स्पष्ट उद्देश्य के साथ जुड़ा हो। और इस नए परिदृश्य में भारत ने वही राह चुनी है जहां शक्ति के साथ सहानुभूति और विकास की प्रवृत्ति भी दिखे। जहां तक भविष्य की बात है, चुनौतियां बनी रहेंगी। कुछ शक्तियां अपनी पारंपरिक प्राथमिकताओं को फिर से स्थापित करने की कोशिश करेंगी और नए समीकरणों के बीच संतुलन बनाना हर देश के लिए आवश्यक होगा। पर जो अदृश्य खासियत अब उभर कर आई है वह है स्थानीय स्तर पर होने वाले ठोस सुधार और लोगों के जीवन में दिखाई देने वाले परिवर्तन। यही सबसे बड़ा कूटनीतिक विजयी है। जब मेहनत का असर आम जनता के चेहरे पर दिखाई दे तो किसी भी तरह की बाहरी आलोचना का प्रभाव सीमित हो जाता है। अफगानिस्तान के बगराम हवाई अड्डे से जुड़ी घटनाएं अब सिर्फ किसी सीमित क्षेत्र की बात नहीं रहीं। यह वह जगह बन चुकी है जहां नई दुनिया के शक्ति समीकरण खुद को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। जिस तरह भारत ने वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उसने यह दिखा दिया कि अब कोई भी क्षेत्र केवल किसी एक देश का प्रभाव क्षेत्र नहीं रह सकता। यह नया दौर है जहां सहयोग और साझेदारी का अर्थ सिर्फ समझौते नहीं, बल्कि साझा विकास की दिशा में उठाए गए ठोस कदम हैं। भारत ने जब बगराम को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी अपने हाथों ली, तब दुनिया को यह एहसास नहीं था कि इसके पीछे सिर्फ सामरिक सोच नहीं, बल्कि एक गहरी दीर्घकालिक नीति भी है। भारत ने अफगानिस्तान में पहले ही शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना के क्षेत्र में जो काम किए थे, वे स्थानीय जनता के दिलों में भरोसे की नींव बन चुके थे। वही भरोसा अब बगराम में भारत की उपस्थिति को न केवल वैधता देता है, बल्कि उसे स्थायित्व भी प्रदान करता है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत ने इस पूरी प्रक्रिया में कभी आक्रामक रुख नहीं अपनाया। उसने न तो किसी देश को खुले तौर पर चुनौती दी और न ही अपनी गतिविधियों को छुपाया। पारदर्शिता ही उसकी नीति का मूल रही। भारत ने बार बार कहा कि अफगानिस्तान में उसका उद्देश्य केवल स्थिरता और विकास है, किसी देश के खिलाफ नहीं। पर दुनिया के कुछ ताकतवर देश इस बात को पचा नहीं पाए। उन्हें डर यही है कि यदि भारत जैसी लोकतांत्रिक शक्ति इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है तो वे अपनी पुरानी पकड़ खो देंगे। इन आशंकाओं का परिणाम यह हुआ कि अफवाहें, प्रचार और दबाव की राजनीति शुरू हो गई। विदेशी मीडिया ने कई तरह की कहानियां गढ़ीं। कहीं कहा गया कि भारत वहां सैन्य विस्तार कर रहा है, कहीं यह कि भारत तालिबान को अपने हितों के लिए उपयोग में ले रहा है। पर सच्चाई यह है कि भारत ने हर कदम सोच समझकर और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उठाया। भारत के अधिकारियों ने अफगान सरकार के साथ मिलकर जो ढांचा तैयार किया, उसमें हर निर्णय साझा सहमति से लिया गया। यही वजह है कि बगराम में हो रहे कार्यों को जनता का समर्थन प्राप्त है। अब जब वहां सुरक्षा का ढांचा मजबूत हुआ है तो व्यापारिक और सामाजिक जीवन में नई ऊर्जा आई है। भारत ने न केवल हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण किया, बल्कि वहां आधुनिक नियंत्रण प्रणाली,
रडार नेटवर्क और संचार व्यवस्था को भी उन्नत किया। इससे अफगानिस्तान के अन्य हवाई अड्डों को भी जोड़ने में आसानी होगी। यह एक ऐसा कदम है जो न केवल सैन्य बल्कि नागरिक उड्डयन के लिए भी उपयोगी साबित होगा। यह बात कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी स्वीकार कर चुके हैं कि यदि बगराम को सही तरीके से विकसित किया गया तो यह पूरे मध्य एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क केंद्र बन सकता है। लेकिन यह विकास कुछ लोगों को रास नहीं आया। कुछ देशों ने महसूस किया कि भारत की यह सफलता उनके प्रभाव को कम कर देगी। चीन, जो अपने एक पट्टी एक मार्ग के माध्यम से पूरे क्षेत्र में अपना नेटवर्क स्थापित करना चाहता था, उसे अब नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान ने स्पष्ट कर दिया कि अब उसके क्षेत्र से कोई ऐसी परियोजना नहीं गुजरेगी जो उसकी संप्रभुता या स्वतंत्र निर्णयों को प्रभावित करे, और इस निर्णय के पीछे भारत का परोक्ष समर्थन भी माना जा रहा है। यह वही स्थिति है जिसने चीन के योजनाकारों को असमंजस में डाल दिया है। दूसरी ओर पाकिस्तान की स्थिति और भी उलझी हुई है। वह पहले ही अपने आंतरिक संकटों में उलझा हुआ है, और अब जब अफगानिस्तान भारत के साथ मजबूत रिश्ते बना रहा है तो उसकी रणनीतिक स्थिति कमजोर पड़ रही है। अफगानिस्तान के पश्चिमी और उत्तरी सीमांत पर भारत की उपस्थिति का अर्थ यह है कि पाकिस्तान अब केवल एक दिशा से नहीं बल्कि दोनों ओर से दबाव महसूस करेगा। यही डर उसे बेचैन कर रहा है। इन सब के बीच अमेरिका की प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रही है। अमेरिका, जो कभी अफगानिस्तान में दशकों तक रहा, अब खुद को इस क्षेत्र में अप्रासंगिक महसूस कर रहा है। उसने सोचा था कि बगराम हमेशा उसकी प्रतीकात्मक शक्ति का केंद्र रहेगा, लेकिन अब यह धारणा बिखर चुकी है। अमेरिका के लिए यह बात स्वीकार करना कठिन है कि जिस स्थान पर कभी उसकी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति तैनात थी, वहां अब कोई दूसरा देश न केवल मौजूद है बल्कि सफलतापूर्वक काम भी कर रहा है। कुछ समय पहले तक अमेरिकी प्रशासन ने दबे स्वर में बयान दिए थे कि वह अफगानिस्तान की स्थिति पर नजर रख रहा है, लेकिन जैसे ही भारत की गतिविधियां बढ़ीं, वे स्वर कठोर हो गए। अमेरिकी मीडिया में भी ऐसी खबरें आने लगीं कि भारत को अपनी सीमा से बाहर सैन्य गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। पर भारत ने साफ शब्दों में यह स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य किसी को चुनौती देना नहीं बल्कि क्षेत्र में स्थिरता लाना है। उसने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की वर्तमान सरकार की अनुमति और समर्थन से ही हर कार्य हो रहा है। यहां यह भी याद रखना आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैधता और समर्थन सबसे बड़ा हथियार होता है। भारत ने यही समझ लिया है, इसीलिए उसने अपने हर कदम को पारदर्शिता और सहयोग के सिद्धांतों पर रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मंच पर भी यह स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान में उसका कोई गुप्त एजेंडा नहीं है। वह केवल वहां की जनता और सरकार के साथ मिलकर स्थायित्व की दिशा में काम कर रहा है। भारत की यही नीति उसे दुनिया के कई देशों का समर्थन दिला रही है। पश्चिम एशिया के कई देश अब भारत के साथ नई साझेदारी की दिशा में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि भारत के आने से क्षेत्र में संतुलन बनेगा और अति आक्रामक नीतियों को रोकने में मदद मिलेगी। वहीं मध्य एशिया के देशों के लिए भी भारत का यह कदम एक अवसर है कि वे व्यापार, परिवहन और ऊर्जा सहयोग के नए मार्ग खोल सकें। इस सारी स्थिति का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि अफगान जनता के मन में भारत के लिए जो विश्वास बना है वह अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। जब लोगों ने देखा कि भारत केवल हथियार नहीं लाया बल्कि उनके स्कूल, अस्पताल और सड़कें भी बना रहा है, तब उनके दिलों में भारत के लिए सम्मान बढ़ा। यही कारण है कि अब बगराम सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं बल्कि भारत अफगान दोस्ती का प्रतीक बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि यह स्थिति भविष्य के लिए कई नए रास्ते खोलेगी। यदि भारत और अफगानिस्तान इस सहयोग को जारी रखते हैं तो यह पूरे क्षेत्र के लिए सुरक्षा और विकास का नया मॉडल बन सकता है। यह दिखाएगा कि कैसे एक लोकतांत्रिक देश अपने संसाधनों का उपयोग केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि पड़ोस की स्थिरता के लिए भी कर सकता है। अमेरिका और कुछ अन्य देशों की चिंता यही है कि इस मॉडल के सफल होने से उनकी पुरानी नीतियां अप्रासंगिक हो जाएंगी। वे जानते हैं कि यदि जनता के भरोसे और विकास के सहारे स्थिरता कायम की जा सकती है तो हथियारों और धमकियों का दौर अपने आप खत्म हो जाएगा। यही असली कारण है कि बगराम को लेकर इतनी हलचल है। ये केवल एक हवाई अड्डे का मामला नहीं बल्कि विश्व राजनीति के नए युग की शुरुआत है, जहां सहयोग, विकास और आत्मनिर्भरता की बातें हावी हो रही हैं। जैसे जैसे भारत का यह अभियान आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अफगानिस्तान के अन्य हिस्सों में भी सकारात्मक बदलाव दिखने लगे हैं। छोटे शहरों और कस्बों में भारतीय इंजीनियर काम कर रहे हैं,
स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित बनाया जा रहा है। यह सब मिलकर एक नई कहानी लिख रहा है, ऐसी कहानी जिसमें ताकत की जगह समझदारी और भय की जगह भरोसा ले रहा है। और शायद यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि भारत ने अपने व्यवहार से यह दिखा दिया कि स्थिरता किसी बाहरी दबाव से नहीं बल्कि साझा प्रयासों से आती है। जो देश इस सच्चाई को समझेंगे वही आने वाले समय में दुनिया के नेतृत्व में भूमिका निभा पाएंगे। बगाराम से निकलने वाली यह सीख अब केवल अफगानिस्तान या भारत तक सीमित नहीं, यह पूरे क्षेत्र के लिए एक मार्गदर्शक बन चुकी है। बगराम हवाई अड्डे की कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां यह केवल एक सैन्य ठिकाने की बात नहीं रही, बल्कि यह नई विश्व व्यवस्था का प्रतीक बन गया है। भारत ने जिस सावधानी और दूरदृष्टि से वहां काम किया है, उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कैसे एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बिना शोर शराबे के केवल अपने काम और नीतियों के दम पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतना बड़ा प्रभाव स्थापित कर सकता है। भारत ने बगाराम में केवल अपनी सैन्य क्षमता नहीं दिखाई, बल्कि उसने यह भी साबित कर दिया कि जब किसी राष्ट्र की नीयत सच्ची हो तो उसके कदमों में ताकत अपने आप आ जाती है। जिस तरह भारत ने वहां आधुनिक तकनीकी प्रणाली स्थापित की, उससे यह स्पष्ट हो गया कि वह किसी अस्थायी नियंत्रण की नहीं बल्कि दीर्घकालिक साझेदारी की दिशा में काम कर रहा है। अब बगाराम में अत्याधुनिक वायु नियंत्रण प्रणाली, रडार नेटवर्क और सुरक्षात्मक व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय है। भारत वहां उपग्रह आधारित निगरानी तंत्र भी जोड़ा है, जो आसपास के क्षेत्रों की हर गतिविधि पर नजर रखता है। इस सिस्टम के जरिए भारत न केवल अफगानिस्तान की हवाई सुरक्षा में मदद कर रहा है, बल्कि संभावित खतरों को समय रहते पहचानने की क्षमता भी बढ़ा चुका है। यही कारण है कि हाल के महीनों में बगाराम के आसमान में किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि दर्ज नहीं हुई। भारत ने इन तकनीकी सुधारों के साथ साथ स्थानीय कर्मियों को प्रशिक्षित करने पर भी विशेष ध्यान दिया है। अफगान युवाओं को हवाई अड्डे के संचालन, रखरखाव और तकनीकी प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह कदम सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। भारत यह चाहता है कि अफगानिस्तान भविष्य में खुद अपनी सीमाओं और हवाई मार्गों की निगरानी करने में सक्षम हो। इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत वहां केवल संसाधन नहीं भेज रहा, बल्कि ज्ञान और अनुभव भी बांट रहा है। इस बीच भारत और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग भी नए स्तर पर पहुंच चुका है। दोनों देशों के बीच व्यापार मार्गों को पुनः खोलने की दिशा में काम चल रहा है। भारत की मदद से बनाए जा रहे परिवहन गलियारे अब अफगानिस्तान को मध्य एशिया और दक्षिण एशिया से जोड़ने लगे हैं। इस विकास से स्थानीय व्यापार को नई ऊर्जा मिली है और किसानों से लेकर छोटे व्यापारी तक अपने उत्पादों को नए बाजारों तक भेज पा रहे हैं। भारत ने बगाराम के आसपास छोटे औद्योगिक केंद्र भी विकसित करने की योजना शुरू की है। इसका मकसद है कि अफगानिस्तान में छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयां फलें फूलें और रोजगार के अवसर पैदा हों। इस योजना का असर अब धीरे धीरे दिखने भी लगा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले जहां बेरोजगारी और असुरक्षा के कारण लोग पलायन कर रहे थे, अब वहीं लोग वापस लौट रहे हैं और अपने कारोबार शुरू कर रहे हैं। भारत ने बगाराम में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का विस्तार भी किया है। एक नया चिकित्सा केंद्र बनाया गया है जहां भारतीय और अफगान चिकित्सक मिलकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही भारत की सहायता से कुछ स्कूलों का पुनर्निर्माण किया गया है, जिनमें स्थानीय बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। भारत के इस प्रयास ने अफगान समाज में यह संदेश दिया है कि वह केवल सैन्य मदद नहीं बल्कि जीवन सुधारने वाली सहायता देने में भी विश्वास रखता है। इन सारे कदमों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान फिर से अफगानिस्तान की ओर खींचा है। पहले जहां अफगानिस्तान को केवल संघर्ष और अस्थिरता के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, अब वहां विकास और पुनर्निर्माण की चर्चा होने लगी है। कई देश जो पहले दूर बने हुए थे, अब भारत के इस मॉडल से प्रभावित होकर सहयोग की इच्छा जता रहे हैं। फिर भी इस नई स्थिति से कुछ शक्तियों को बेचैनी है। अमेरिका की प्रतिक्रिया लगातार बदल रही है। कुछ रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी है कि वह अपने सैन्य संसाधनों को सीमित रखे, पर भारत ने किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं किया। भारत ने साफ कहा कि वह केवल अफगान सरकार की अनुमति से काम कर रहा है और किसी विदेशी शक्ति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यह आत्मविश्वास भारत की नई कूटनीति की पहचान है।
पहले भारत अपने कदम बहुत सोच समझकर उठाता था और अक्सर किसी बड़े देश की प्रतिक्रिया का इंतजार करता था। लेकिन अब भारत अपनी स्वतंत्र नीति पर चल रहा है। वह जानता है कि जब उसके कार्य न्यायपूर्ण और पारदर्शी हैं, तो उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। भारत के इस आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी दृष्टिकोण ने वैश्विक राजनीति में एक नई लहर पैदा कर दी है। जो देश अब तक खुद को एकमात्र निर्णायक मानते थे, उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि दुनिया बदल रही है। अब केवल शक्ति नहीं, बल्कि नैतिकता, सहकार और पारदर्शिता भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्णायक भूमिका निभा रही है। भारत की यही नीति उसे अन्य देशों से अलग बनाती है। उसने अफगानिस्तान में न तो किसी संसाधन का शोषण किया, न किसी राजनीतिक दल का पक्ष लिया। उसने केवल यह कहा कि वह वहां की जनता और सरकार के साथ खड़ा रहेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यही कारण है कि अफगानिस्तान की आम जनता आज भारत को अपने सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में देखती है। इस सहयोग ने भारत को एक नया कूटनीतिक लाभ भी दिया है। अब मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के बीच भारत का प्रभाव क्षेत्र पहले से कहीं अधिक व्यापक हो गया है। भारत की यह स्थिति अब न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण हो गई है। कई देशों ने खुलकर भारत की भूमिका की सराहना की है और कहा है कि यदि भारत जैसा देश इस क्षेत्र में सक्रिय रहेगा तो स्थिरता सुनिश्चित होगी। फिर भी यह रास्ता आसान नहीं है। कई गुप्त प्रयास ऐसे हैं जो इस साझेदारी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देशों के गुट चाहते हैं कि अफगानिस्तान फिर से अस्थिर हो जाए ताकि वे अपने राजनीतिक और आर्थिक हित साध सकें। पर अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही। अफगानिस्तान की जनता और सरकार दोनों यह समझ चुके हैं कि जो देश उनके साथ सच्चे मन से खड़ा रहेगा, वही उनका असली सहयोगी है। भारत के लिए यह अवसर है कि वह इस भरोसे को और मजबूत करे। जिस तरह उसने बगराम में तकनीकी और सामाजिक विकास का संयोजन किया, उसी तरह आने वाले समय में उसे सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग भी बढ़ाना होगा। अफगान युवाओं को भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षा के अवसर देना, व्यापारिक आदान प्रदान को बढ़ाना और स्थानीय कला संस्कृति के पुनर्जागरण में योगदान देना, ये सभी कदम इस साझेदारी को और गहराई देंगे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत की यह नीति केवल अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रह सकती। यह एक बड़े क्षेत्रीय दृष्टिकोण का हिस्सा है, जहां भारत अपने पड़ोस में स्थिरता, विकास और पारस्परिक सम्मान का वातावरण बनाना चाहता है। अफगानिस्तान इस यात्रा की शुरुआत है और बगराम उसका पहला बड़ा पड़ाव। बगराम की इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह दिखाता है कि कैसे एक देश बिना आक्रामकता दिखाए, केवल संयम, योजना और धैर्य के बल पर दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों को संतुलित कर सकता है। भारत ने किसी को चुनौती नहीं दी, फिर भी वह एक चुनौती बन गया, क्योंकि उसने सफलता की वह राह चुनी जो पारंपरिक ताकतें अब तक अपनाने से हिचकती रहीं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अमेरिका, चीन और अन्य देश भारत की इस नीति पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वे इस नए सहयोग के मॉडल से कुछ सीखेंगे या फिर पुराने टकराव के रास्ते पर ही बने रहेंगे? इतना निश्चित है कि भारत ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं और अब पीछे लौटने का सवाल नहीं। अफगानिस्तान में उसके प्रयास केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कई दशकों के लिए एक आधारशिला रख रहे हैं। जिस दिन वहां की जनता पूरी तरह आत्मनिर्भर और सुरक्षित महसूस करेगी, वही दिन भारत की इस नीति की सबसे बड़ी सफलता कहलाएगी। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।